नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों, यदि आप सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ईवीएस पर्यावरण के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जामों में ना पूछा गया हो। फ्रेंड्स, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी जाके देख लेना है। मैं लगभग 300 क्वेश्चंस कराऊंगा ईवीएस के, उनमें से एक क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं। जैसे पहला दिया है दोस्तों, नोट्स टाइप में है सभी कि खिजड़ी पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। ये किसकी खासियत है दोस्तों? खिजड़ी पेड़ कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में मिलता है। पेड़ की छाल दवा के काम आती है, इसमें दोस्तों लकड़ी मतलब इसकी लकड़ी में क्या है? कीड़ा नहीं लगता है। और अगला दिया है इसमें कि बिहार मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ अधिक पाए जाते हैं और बिहार में मधुमक्खी पालन भी कम होता है। याद रखिएगा, बिहार मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और बिहार में दोस्तों मधुमक्खी पालन भी बहुत होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों टाइम क्या है? अक्टूबर दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय अच्छा होता है। पूछा जाता है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों? अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। याद रखिए, अगर पूछा जाए लीची के फूल कब खिलते हैं दोस्तों? फरवरी में खिलते हैं। अगला दिया है कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। ये भी पूछा जाता है कि गोवा से केरल तक जाने में रास्ते में कितने सुरंग और कितने पुल? तो याद रखिएगा 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं गोवा से केरल जाने में। इसके बाद है कि मलयालम में माँ को बड़ी बहन को मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वेलियम्मा या मौसी कहते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वेलियम्मा या यानी मौसी। मौसी को वेलियम्मा कहते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? मलयालम में। इसके बाद अगला दिया है कि माँ की माँ मतलब जिनको नानी बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? अमुम्मा कहते हैं। जिन्हें हम नानी कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं? अमुम्मा। और पिता के छोटे भाई जिनको हम चाचा कहते हैं वहाँ क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिटप्पन। और दोस्तों चाची को क्या बोलते हैं वहाँ पे? कुजम्मा बोलते हैं, याद रखिएगा। ये चीज़ें पूछी गई हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया है कि मधुमक्खी, चींटी, दीमक और ततैया यह सभी कैसे प्राणी हैं? सामाजिक प्राणी हैं और कॉलोनी बनाकर रहते हैं, याद रखिएगा। जो चींटी, दीमक और ततैया हैं दोस्तों ये सामाजिक प्राणी हैं। क्यों दोस्तों? ये सभी एक साथ रहते हैं और एक कॉलोनी में ही रहते हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक प्राणी कहा गया है। इसके बाद अगला है कि गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ गुजरात में। कहाँ है गांधीधाम? अहमदाबाद वलसाड़ दोस्तों ये गुजरात में है। उसके बाद है गाइड गर्ल लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म है। गाइड गर्ल कौन सी दोस्तों है? लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म जो है गाइड गर्ल हैं। दोस्तों मलयालम भाषा में केरल में नाव को फेरी कहा जाता है। मलयालम भाषा में मतलब कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। वह नाव को क्या बोलते हैं दोस्तों? फेरी बोलते हैं। इसके बाद अगला दिया है कि फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ, जिसको साइलेंट वैली बोलते हैं दोस्तों, ये केरल में है। और दोस्तों सिलिकॉन वैली की अगर बात की जाए कहाँ है? बेंगलुरु में है। और दोस्तों अगर पूछा झीलों की नगरी क्या है तो झीलों की नगरी दोस्तों भोपाल है। और दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, याद रखिए कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं कि यह 12 वर्ष की उम्र से वज़न उठाने का अभ्यास कर रही है और 130 किलो वज़न उठा लेती है। भारत के बाहर आपने 29 मेडल जीते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कर्णम मल्लेश्वरी की बात हो रही है। दोस्तों ये 12 वर्ष से वज़न उठाने का अभ्यास कर रही है और 130 किलो वज़न उठा लेती है। भारत के बाहर ने क्या किया दोस्तों? 29 मेडल जीते हैं। और अगला तथ्य दिया है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है तो दोस्तों कन्नौज जिला है, ये इत्र के लिए मशहूर है। ये सभी दोस्तों NCERT SCERT के ही क्वेश्चन हैं।
ईवीएस के इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद करते हैं। और अगला है कि नीम और कीकर की लकड़ी में कभी दीमक नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ी में क्या होता है दोस्तों, कभी दीमक नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होती है, कड़वी होती है, इसलिए इसमें दीमक नहीं लगता है। और अगला तथ्य दिया है कि ज़मीन पर और मिट्टी की बनी दीवारों पर लिपाई किससे, गोबर से करने से क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ज़मीन पर और मिट्टी की बनी दीवारों पर गोबर से लिपाई करने पर कीड़ा नहीं लगता, इसलिए वहाँ पर गोबर के से लिपाई की जाती है। और अगला है कि कर्नाटक में प्याज काटने अलग करने वाले औजारों को क्या कहते हैं, इलीगे कहते हैं। कर्नाटक में प्याज काटने अलग करने वाले औजारों को क्या कहते हैं, इलीगे। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला है कि शिक्षा शास्त्री गीजूभाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, ये गुजरात के रहने वाले थे। शिक्षा शास्त्री गीजूभाई बधेका कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। इन्हें बच्चों का गांधी भी कहते हैं। अगर पूछा जाए बच्चों का गांधी किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों गीजूभाई बधेका को। और अगला है कि गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी अंडे देती है, जिसके इंडियन रोबिन कहते हैं। गुजरात में पत्थरों के बीच खाली जगहों में एक कलचड़ी नाम का पक्षी होता है, अंडे देता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इंडियन रोबिन भी कहते हैं किसको, कलचड़ी पक्षी को। इसके बाद अगला है कि फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। पूछा जाता है कि फाख्ता जो होता है कैक्टस के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला तथ्य है कि किंग कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो घोंसला बनाता है। दोस्तों ये सबसे जहरीला भी होता है, ये ऐसा सांप होता है जो अपना घोंसला बनाता है, उसी में रहता है, पेड़ों पर बनाता है, याद रखिएगा। अगला है कि सभी नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देती है, याद रखिएगा। इनकी खासियत होती है नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उनमें वह अंडे देती है। एक तरीके से स्वयंवर होता है, याद रखिएगा, किसमें, बीवर पक्षियों में। इसके बाद अगला है सांप के 2 दांत होते हैं जो क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। पूछा जाए सांप के कितने दांत होते हैं, 2 दांत होते हैं जो नुकीले होते हैं और वो अपने शिकार को खाता नहीं बल्कि पूरा निगल जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि सांप की उम्र कितनी होती है दोस्तों, 10 से 12 वर्ष होती है। और सांप के दांत खोखले होते हैं। सांप की दवा सीरम जो सांप से ही बनाई जाती है, याद रखिएगा। सांप की उम्र कितनी होती है, 10 से 12 वर्ष होती है। सांप के दांत खोखले होते हैं। सांप की दवा से ही क्या बनती है, सीरम बनती है जो सांप से ही बनाई जाती है। इसके बाद अगला है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, हमेशा वो कुछ ना कुछ चबाती रहती है। इसके बाद अगला है कि गंदे पानी के कारण बहुत से लोगों को दस्त और हैजा की बीमारी होती है। और पूछा जाए गंदे पानी के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा और दस्त की बीमारी होती है गंदे पानी के कारण। और अगला है कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई है। कर्नाटक में एक गांव है होलगुंडी, वहाँ के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई। वहाँ दोस्तों पानी की समस्या है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि आबू धाबी में पेट्रोल पानी से सस्ता है। आबू धाबी में दोस्तों क्या है, जो पेट्रोल है वो पानी से सस्ता है। यहाँ खजूर के पेड़ हैं और नोट और सिक्कों को दिरहम कहते हैं। नोट और सिक्कों क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं आबू धाबी में। इसके बाद एक केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। कहाँ होता है दोस्तों, केरल जो है वहाँ केरल के घरों में मसालों का बगीचा कहाँ होता है, घर के आंगन में होता है। मसालों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है दोस्तों, केरल में ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद है नौसेना के हर जहाज़ पर फास्ट एंड बॉक्स दिया जाता है। नौसेना के हर जहाज़ पर क्या होता है दोस्तों, एक फर्स्ट एड बॉक्स दिया जाता है जिसमें औषधियाँ होती हैं। अगला है कि प्रिज्म एक ऐसा कांच है जो 7 रंगों को दिखाता है। कौन सा दोस्तों, प्रिज्म है
जैसे प्रकाश पड़ने पर प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसलिए 7 रंगों को दिखाता है। और अगला है कि लद्दाख के इक्सटिपो पुल से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। लद्दाख में कौन सा पुल है दोस्तों? इक्सटिपो पुल है, यहाँ से होकर सभी बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। और देखते हैं दोस्तों कि मच्छर मानव शरीर की गंध खासकर पैर के तलवों की ओर और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेता है। जो मच्छर है मानव कैसे ढूंढता है? शरीर की गंध और पैरों के तलवों की ओर और शरीर की गर्मी से मानव को ढूंढ लेता है, याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो होता है अपनी मादा को उसकी विशिष्ट गंध के कारण कई किलोमीटर दूरी से ही पहचान लेता है। और लास्ट है दोस्तों तथ्य कि रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। रात में जो भी जानवर जागते हैं उन्हें क्या होता है? हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।